गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। और हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुका है। अब हम कल से शुरू किए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान और एक रूल आपने जाना क्या होता है। अब हम दूसरे रूल से शुरू करते हैं कि दूसरा रूल क्या होता है। इसको हम निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। रूल होता है यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया इज एम आर के बाद तथा मुख्य क्रिया के पहले करते हैं। मुख्य क्रिया के पहले करते हैं। तो ये आपका रूल हो गया। यदि वाक्य नकारात्मक है तो निगेटिव सेंटेंस है ये। तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया इज एम आर के बाद और मुख्य क्रिया के पहले करते हैं। जैसा कि हमने पहले रूल में बताया था कि उसके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है या उसको फोर्थ फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका फार्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। अब एग्जाम्पल होता है वह अपना किताब नहीं पढ़ रहा है। ये आपका सेंटेंस है। अब आपको इसी के बेस पे रूल और फार्मूले के बेस पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो आपको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो फार्मूला में पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। तो कर्ता क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही के अनुसार हम कल आपको चार्ट बना के बताए थे ना कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग किस कर्ता के साथ होगा। तो इज के साथ हमने इज का प्रयोग बताया था। अब इज एम आर जस्ट के बाद अगर निगेटिव है सेंटेंस तो हम नॉट का यूज यहाँ करेंगे। अब हमारा मेन वर्ब कहाँ है, नॉट के बाद तुरंत मेन वर्ब लिखना। मेन वर्ब है कहाँ, पढ़ रहा है। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। इसमें जुड़ेगा क्या, आईएनजी। इसको हम फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। आर्टिकल यहाँ दा का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट के रूप में है अपना किताब। तो वह के साथ अपने का इंग्लिश होता है हिज और किताब की इंग्लिश होती है बुक। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव वाला रूल फार्मूला एंड एग्जाम्पल।